हेलो बच्चों। तो आज हम अपना 15वां क्वेश्चन करेंगे और ये दी है। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 117 मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। देखो, सबसे पहले वर्ग क्या होता है। ये हो गया वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, अब बात करिए वर्ग के क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है भाई भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और वर्ग का परिमाप क्या होता है? ये होता है 4 गुणा भुजा। तो इतनी बात सभी लोगों को ये बेसिक बात पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 117 मीटर है। ठीक, तो क्या करोगे? माना दो वर्गों की भुजाएं क्रमशः x व y हैं, तब प्रश्नानुसार वर्गों के क्षेत्रफल का योग। पहले वर्ग की भुजा x है, मतलब यहाँ पे x है हर जगह। तो कितना क्षेत्रफल हो जाएगा? पहले उसका एक्स स्क्वायर प्लस, अब y कर देते हैं तो ये वाई स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 117। ये हो गई समीकरण 1। अब हो गया उनके परिमापों का अंतर। अब जो जिसकी भुजा x है उसका परिमाप कितना होगा? 4x माइनस ये हो जाएगा 4y बराबर 12। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि x माइनस वाई 4 हमने कॉमन, तो x माइनस वाई बराबर 12/4, इसलिए x माइनस वाई बराबर 3। ये बात हम लिख सकते हैं या नहीं? हो गया, इसको दे दो समीकरण 3। अब देखो क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की बात दे रखी है, यहाँ पे 4x की बात दे रखी है, और यहाँ पे केवल x और y की बात दे रखी है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे समीकरण 2 का स्क्वायर। एक मिनट रुको, समीकरण 3 का स्क्वायर करेंगे। समीकरण 3 का वर्ग करने पर x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका वर्ग करने पर। क्यों भाई? तो ये कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 9। एक्स का स्क्वायर करा प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस दिया इसलिए माइनस 2xy बराबर 9। ठीक है, आप क्या करोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू समीकरण 1 से लिखोगे। अब यहाँ लिखोगे समीकरण 1 से, इसकी जगह 117 माइनस 2xy बराबर 9। तो माइनस का 2xy बराबर 9 माइनस 117 कितना बचा? माइनस का 2xy बराबर 117 में से जब 9 चला गया तो कितना बचा? 108। तो यहाँ पे हमारा बच गया भाई 108।
8 और एक 9 और एक 10, 170 हो गया तो 108। ठीक है, तो ये माइनस से ये माइनस कट गया, ये हो गया 2xy बराबर 108, इसलिए xy बराबर 108/2, तो xy बराबर 54। एक बात ये हो गई। ठीक है भाई, यहां तक बात हो गई। तो अभी हम अपने निष्कर्ष पर नहीं निकाल पाए, ज्ञात नहीं हुई है, एक्स वाई की फॉर्म में ज्ञात हुआ है। तो अब क्या करेंगे, अब इधर देखो, अब ये दिया था x प्लस वाई का। अब ये बात कहां से आई, ये बात आई हमारी अपनी इच्छा से, हमने x प्लस वाई का स्क्वायर करा। ठीक है, अब हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही होगा। अब यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, इस पूरे की जगह 117 प्लस 2 ऐसे ही, एक्स वाई की जगह 54। ठीक, इसको इक्वेशन 4 दे दो। ठीक है, यहाँ लिख दो समीकरण 1 व 4 से मान रखने पर ये हो गया। तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 117 प्लस 108, ये कितना हो गया, 7 7 14, 15 का 5 हासिल 1, 225 हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई बराबर आ गया √225, इसलिए x प्लस वाई बराबर 15। ये x प्लस वाई बराबर 15 आ गया, इसको समीकरण 5 दे दो। ठीक है, यहां तक ये दीर्घ प्रश्न है तो इसलिए लंबा है और टाइम लग रहा है इसमें। आप क्या करोगे, यहां लिखोगे अब समीकरण 5 व 3 से, 3 कौन सी थी, x माइनस वाई बराबर 3 था, ये वाला था समीकरण 3 दिया था इसको। तो लिख लो x माइनस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर 15। ऐड कर दोगे इसको, एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये तो 2x हो गया, ये y से y कट गया, बराबर ये हो गया 18, तो x बराबर 9 आ गया। ठीक है, इसलिए अब क्या करोगे, x का मान 1 में रख दो, समीकरण 1 में नहीं, x का मान समीकरण 3 में रख दो, 3 में x 9 माइनस वाई बराबर 3, तो 9 3 इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, y उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो x की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू 6 आ गई, इसलिए वर्ग की लंबाई बराबर, लंबाई नहीं भुजा, वर्गों की भुजाएं क्रमशः 9 व 6 होंगी। ये इस प्रश्न का पूरा उत्तर हो गया। क्या करा, तुमसे पूछा है भुजाएं तुमने मानी है x और y। जब तुमने 1, 2 और 3 इक्वेशन बनाई, उसको जब सॉल्व किया तो तुम्हारा इस वाली फॉर्म में आया था, एक्स वाई की फॉर्म में, वहां से बात नहीं बनी थी। एक्स वाई की फॉर्म में आया कैसे था, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर खोल के, है ना।
अब x माइनस वाई का स्क्वायर खोल के तो कोई फायदा हुआ नहीं था, क्योंकि x माइनस वाई के बाद ये वैल्यू आई थी। अब हमने क्या करा कि हमने एक बार x प्लस वाई का होल स्क्वायर किया। ठीक है, ये अपने मन से करना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दोनों भुजाओं का जोड़ के स्क्वायर कर दिया। उसको सॉल्व किया जब, तो ये आया, फिर प्लस में ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 15 आ गया। अब x प्लस 15 और x माइनस वाई बराबर 3, ये दोनों इक्वेशन हो गई जिनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ली। फिर ये x की वैल्यू समीकरण चाहे 3 में रख दो, चाहे समीकरण 5 में रख दो, उत्तर y बराबर 6 ही आना है। जब x बराबर 9 y बराबर 6 आ गया तो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसलिए वर्गों की भुजाएं क्रमशः 9 और 6 होंगी। ये हमारा 16वां क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिखा है निम्न समीकरण को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करो। ये समीकरण जो है रैखिक समीकरण नहीं है, रैखिक समीकरण ये वाले होते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमको इसे बदलना है पहले, तो उसके बाद हल करना है। देखो, इनको हल करने के तरीके बहुत हैं। पहली बात तो ये है कि ये वाले समीकरण उठाओ, फिर इनका एलसीएम लो। ठीक है, ये और ये आएगा, फिर इसकी एलसीएम लेके इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओ, प्लस का निशान लगाओ, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओ। लेकिन वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा है। ठीक, और कैलकुलेशन बहुत तगड़ी बनेगी उसमें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब इसमें का क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो हम लिखेंगे मानव, यहाँ x प्लस वाई है, यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है। तो माना माना 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर a, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर b। 1 अपॉन क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये लिखा है 10 बटा एक्स प्लस वाई, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 10 गुणा 1 बटा एक्स प्लस वाई। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो इसी को हमने मान लिया है a। ठीक है, अब ये समीकरण कैसे बन गई? ये हो गया 10a प्लस 2b बराबर 4, इसे दे दिया समीकरण 1। ठीक, वाह, ये हो गया 15a प्लस माइनस 5b बराबर माइनस का 2, ये हो गया समीकरण 2। बताओ यहाँ तक ठीक है सब? इसके बाद इनको करना पड़ेगा और a और b की हमको वैल्यू निकालनी है। तो देखो, दो समीकरण बनी, 10a 2b 15a 5b। यहाँ पे कुछ भी जो है वो कट नहीं रहा है। तो अगर हम ऐसा कर दें कि समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें, तो हमारा आंसर बन जाएगा। एक लाइन लिख लो, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर क्या बनेगा? ये 30a प्लस 6b बराबर 12, ये बनेगा 30a माइनस 10b बराबर माइनस का 4, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई समीकरण। समीकरण 3 व 4 को घटाने पर यहाँ पे लिख लो, 3 व 4 को
घटाने पर। ठीक, तो घटाओगे जब तो ये प्लस का है, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30A से 30A कट गया, ये हो गया 16B बराबर ये हो गया 16। ठीक है भाई। तो B इज इक्वल टू आ गया 16/16, जो B बराबर 1 के। ठीक है, B का मान 1 आ गया। अब B का मान समीकरण, अब ये इस वाले में रखो या इस वाले में रखो, B का मान चाहे समीकरण 1 2 में से किसी में रख दो, चाहे 3 4 में से किसी में रख दो, आंसर वही आएगा। बस हम शुरुआत वाली में ही रखते हैं, रखने को जो बाद में मल्टीप्लाई करिए उसमें रख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में रखने पर तो 10A ऐसा ही रहेगा, प्लस 2B की जगह 1 बराबर 4, तो 10A बराबर 2A, ये प्लस 2 बराबर 4 हो गया, तो 10A बराबर 2, तो A बराबर यहाँ 2/10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो A बराबर 1/5 आ गया। ठीक है, A की वैल्यू आ गई 1/5। अब A की वैल्यू हमने निकाल ली, B की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम क्या करते हैं कि इन्हीं में रख देते हैं। अब यहाँ पे देखो, A तथा B का मान रखने पर ये 1/x प्लस वाई बराबर 1/5 है। ठीक, और ये 1/x माइनस वाई बराबर कितना आया था, 1 आया था, ये 1 है। तो हम क्या ऐसे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये 5 बराबर x प्लस वाई हो गया। ये कितना हो गया, इसके नीचे 1 मान लिया, तो x माइनस वाई बराबर 1 हो गया। इसको हमने दे दिया 5 और इसको हमने दे दिया समीकरण 6। ठीक है, अब क्या करोगे, समीकरण 5 व 6 को हल करने पर, यहाँ देखो समीकरण 5 व 6 को घटाने पर लिखो, घटाने पर नहीं जोड़ने पर। क्यों, क्योंकि x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, तो हमें बिना निशान बदले ही कैंसिल कर देंगे जोड़ने पर। जब दोनों में निशान सेम होंगे तब घटाया जाएगा और अलग अलग होंगे तो प्लस किया जाएगा। तो यहीं पे मैं कर देता हूँ x प्लस वाई बराबर 5, तो ये इससे कट गया, ये 2x बराबर 6 आ गया, तो x का मान आ गया 3। ठीक है, अब x का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर 5 यही है समीकरण, ये y 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 3, तो y बराबर 2, x बराबर 3 y बराबर 2। ठीक है, हाँ, तो इसका पूरा उत्तर यहाँ तक बराबर 2 और x बराबर 3। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी अच्छा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे ये वाला नया कॉन्सेप्ट एक लगा है कि इसको मान लिया है हमने, जब भी इसमें का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही सेम करोगे। ठीक है, बस इसके लिए शर्त क्या है कि जो भी इक्वेशन दी होंगी उनमें जो ये नीचे दिया होगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये दोनों में एक सा ही दिया होगा। ऐसा नहीं होगा कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई यहाँ पे x प्लस जेड एक्स माइनस जेड हो जाए। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन नंबर 17वां और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन।
ठीक है, इसको समझो, ये भी सेम वैसे ही है, रैखिक समीकरण युग में बदलकर हल करो। ये 2020 में आ रखा है, हो सकता है इस बार ऐसे ही देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले माना 1/x-1 बराबर a, 1/y-2 बराबर b। देखो यहाँ पे दोनों चीजें में एक सा ही समान दे रखा है, ठीक है, इसलिए हमने a और b मान लिया। अब ये हो गया 5a प्लस b बराबर 2, ये हो गई समीकरण 1। यहाँ से हो जाएगा 6a माइनस 3b बराबर 1, ये हो जाएगा समीकरण 2। तो इसको हमें सॉल्व करना है, सीधे सीधे दिख रहा है। अगर समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर देते हैं तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा। तो लिख लो, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर कितनी हो जाएगी, ये 15a प्लस b बराबर 6, ये हो गए समीकरण 3। इन दोनों को प्लस करने पर लिखोगे, समीकरण 2 और 3 को प्लस करने पर, इससे ये कट गया, ये हो गया 21a बराबर 7। तो a बराबर 7/21, इसलिए a बराबर हो गया 1/3। तो a का वैल्यू 1/3 आ गया, ठीक है। अब a का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में भी रख सकते हो, 3 में भी, 1 में भी रख सकते हो, किसी में भी रखो, कोई फर्क नहीं। 6 a की जगह 1/3 माइनस 3b बराबर 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 माइनस 3b बराबर 1, माइनस का 3b बराबर 1, माइनस ये 2 उधर चला गया तो ये माइनस का हो गया, तो माइनस का 3b बराबर माइनस का 1, ये माइनस से ये माइनस कट गया, तो 3b बराबर 1, इसलिए b बराबर 1/3। यहाँ से a और b का मान निकला है, अभी इसका उत्तर नहीं आया, अभी a और b का मान निकला है। अब a और b का मान हम यहाँ रखेंगे, यह ये जहां हमने माना है। देखो, अब a व b का मान रखने पर क्या माना था, 1/x, तो 1/1 माइनस एक्स बराबर कितना आया है, a है ये, तो ये 1/3 आया है, और 1/y-2 बराबर 1/3 आया है। तो यहाँ से x-1 बराबर 3, ये इक्वेशन नंबर हो गई 4, और y-2 बराबर 3, ये हो गई इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब यहाँ पे बताता हूँ, देखो यहाँ पे ये भी अलग है और ये भी अलग है। x -1 बराबर 3 दिया है और y -2 बराबर 3 दिया है। तो समीकरण, अब समीकरण 4 से देखो, x -1 बराबर 3 दे रखा है, तो x बराबर 3 प्लस 1, तो x बराबर 4 हो गया। इसमें हमें हल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एक ही एक x -1 x -y नहीं दे रखा है, x -1 दे रखा है। x के बाद एक नंबर है, y के बाद भी एक नंबर है, तो x बराबर 4 हो गया। अब समीकरण 5 से कितना है, y -2 बराबर 3, तो y बराबर 3 प्लस 2, जो कि हो गया y बराबर 5, y बराबर 5 हो गया। तो इसलिए x बराबर 4 और y बराबर 5 इस प्रश्न का उत्तर। तो भाई अब ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। ये बीजगणित के अंदर आने वाला पहला चैप्टर है। बीजगणित 18 नंबर का आता है पेपर में, उसमें से एक टॉपिक हमने कवर कर लिया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब जो अगली क्लास होगी
बहुपद के नाम से एक चैप्टर है उसकी होगी, और बहुपद और 2 ये वाला चैप्टर मिलके पूरा 18 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये 17 के 17 क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आए हैं तो एक क्वेश्चन को 2-3 बार देखो, उसे समझने की कोशिश करो। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझको कमेंट करो, मैं फिर से दोबारा बताऊंगा। ठीक है, और इन क्वेश्चंस के अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो, इन पर बेस्ड और क्वेश्चन देख लो किताब में, क्वेश्चन बैंक में अगर मिल जाते हैं तो इन्हीं फॉर्मूले पे, इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की और कोशिश करो। ठीक है, वो समांतर और प्रतिच्छेदक संपाती रेखाएं वाले जो कंसेप्ट थे वो दिमाग में भर लो, क्योंकि उनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, और फिर अगली वीडियो में मिलते हैं जो कि चैप्टर होगा हमारा बहुपद।